सब वजीर होश उड़ाकर देखते रह जाते हैं। राजपूत दरबार, राजपूत किला, लकड़ियों की तेज खुशबू, जंगली हवा। राणा वीर सिंह ताकत का पहाड़ है, लेकिन उसकी आंखों में थकान। सेनापति हुकम सिंह, महाराणा, मुगल दुश्मन हमेशा दुश्मन रहेगा, शादी एक कमजोरी होगी। राणा वीर सिंह, कमजोरी तब होती जब हम जंग हार जाते, मगर हम सब कुछ हार रहे हैं, पुत्र, भाई, सपने। राणा ने टेबल पर पड़ा हुआ खून से रंगा चीन की तलवार उठा ली। राणा, इस तलवार ने बहुत खून देख लिया, अब मैं चाहता हूं मेरे घर में फूल खिलें, ना कि लाशें गिरें। राणा की बेटी तारिणी दूर से सुन रही होती है। वो दिल से लड़ने वाली लड़की है, मगर अमन का सपना रखती है। तारिणी दिल में, शायद ये नया दौर होगा, शायद एक नया इत्तेहाद। मुगल और राजपूत दोनों बादशाह एक गुप्त जगह मिलते हैं। जंगल के बीच में पुरानी मंदिर, मशालों की रोशनी दोनों चेहरों पर गिरती है। जलाल, हम दोनों जंग से थक चुके हैं। राणा, और हमारी फौजें भी। जलाल, एक हल है, तुम्हारी बेटी तारिणी और मेरा बेटा अरमान। अमन की नई बुनियाद। दोनों हाथ मिलाते हैं, मशल की रोशनी में उनके चेहरे पर उम्मीद की चमक। लेकिन पीछे झाड़ियों में दो राजपूत सिपाही सारे वाकयात सुन रहे होते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा। एक का नाम दारू सिंह, दूसरा रघुमीर। दारू, राजपूत का खून मुगल के घर मिल जाएगा, ये कभी नहीं होने देंगे हम। दोनों चुपके निकल जाते हैं। एक साजिश का आगाज। शहजादा अरमान। अरमान तलवार की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसकी हर स्ट्राइक में एक जज्बा, नाक पर हल्का सा जख्म, जंग का निशान। अरमान को जब पता चलता है कि उसकी शादी राजपूत प्रिंसेस से होगी, वो हैरान होता है। अरमान, अब्बाजान, क्या ये सच है? राजपूत हमारा दुश्मन और मैं उनकी बेटी से निकाह करूं? जलाल, अमन का रास्ता दुश्मन के दिल से गुजरता है बेटा। अरमान लंबी सांस लेता है। अरमान, ठीक है, मैं अपनी कौम के लिए, अपने अब्बा के लिए ये निकाह कबूल करता हूँ। तारिणी की अंदर की जंग। तारिणी अपने कमरे में बैठी है, हाथ में एक पुरानी राजपूत तावीज़। तारिणी, आज से मेरी जिंदगी राजनीति का हिस्सा बन जाएगी, मगर क्या मैं किसी मुगल से प्यार कर सकूंगी? उसके आंसू छलक जाते हैं, मगर वो स्ट्रांग है। और अगर ये मेरे लोगों के लिए अमन ला सकता है, तो मैं तैयार हूँ। पहली मुलाकात, दो कौम, दो संस्कृतियां, दो दुश्मन, और बीच में एक रविश भरा बाग। अरमान और तारिणी पहली दफा एक दूसरे को देखते हैं। आंखों का एक लंबा पल। तारिणी शर्माती नहीं, सीधा देखकर बात करती है। क्या तुम जंग से अमन को तरजीह दोगे? अगर तुम भी दोगी तो? हल्का सा मुस्कुराहट, जिसे दोनों रोक लेते हैं, मगर दोनों के दिल के कोने में एक नर्म सी चमक। साजिश का जाल। दारू सिंह और रघुवीर छुपकर अपने धुंधलाए हुए हुजरे में बैठे हैं। दारू, शादी के दिन हम कत्ल करेंगे, मुगल और राजपूत दोनों के खून से मंडप लाल कर देंगे, फिर जंग हमेशा चलेगी। रघुवीर, क्या हम राणा से बगावत कर रहे हैं? दारू, राणा बुढ़ा हो गया है, लेकिन राजपूत की रूह हमेशा तलवार चाहती है। अमन मतलब कमजोरी। दोनों हाथ एक दूसरे पर मारकर कसम लेते हैं। दारू और रघुवीर, ये शादी नहीं होने देंगे। निकाह या ब्याह का महादिन। बड़ा सा कोर्टयार्ड, रात के आसमान में चांदनी, मशालों से सजा केला। मुगल और राजपूत दोनों के रंग मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बना रहे हैं। तारिणी लाल लहंगा पहने हुए, अरमान शेरवानी और तलवार पहने। मंडप सज गया है, महकती हवा। दोनों कौम के मिलना शादी का नज़ारा देखकर हैरान। अरमान तारिणी से, उम्मीद है तुम खुश हो? तारिणी मुस्कुराहट छुपाकर, खुश से ज्यादा उम्मीदवार। निकाह का वक्त आ जाता है। पंडित और काजी दोनों मौजूद। जब दोनों कबूल है कहने वाले होते हैं, अचानक तेज धमाका, मशालों का अंधेरा, तीर हवा में से सनसनातर गुजरे, दरवाजे टूट गिरते हैं। दारू सिंह और रघुवीर अपने 40 घोड़े सवार लश्करों के साथ हमला कर देते हैं। मारो मारो, शादी नहीं होने देना। मंडप में अफरा तफरी, औरतों की चीखें, सिपाही तलवारें निकाल लेते हैं। अमन का महापतन। मुगल सिपाही एक तरफ, राजपूत लॉयल सिपाही दूसरी तरफ। दोनों मिलकर बागी राजपूत दादे को रोकने की कोशिश करते हैं। अरमान तारिणी को धकेलकर पीछे करता है।
अरमान, मंडप के अंदर रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तारिणी भी तलवार निकाल लेती है। तारिणी राजपूत हूं, डर कर नहीं छुप सकती। दोनों एक साथ लड़ने लगते हैं। उनकी तलवारें एक रिदम में चलती हैं, जैसे किस्मत उन्हें साथ लिख रही हो। मगर बागी राजपूत बहुत शिद्दत से लड़ते हैं। दारू सिंह सीधा मंडप की तरफ बढ़ता है। दारू, आज राजपूत की इज्जत को मुगल से मिलने नहीं देना। वो अरमान पर वार करता है। अरमान उलझ जाता है। तारिणी उसके आगे आ जाती है। दारू, ये जंग तुम्हारी जहनियत का नतीजा है, राजपूत की पराजित नहीं। दारू हंस पड़ता है। दारू, राजपूत की असली बेटी तो मैं हूं, जो जंग से अमन को मार देती है। दारू तलवार चलाता है। तारिणी बच जाती है। अरमान उस पर पलट कर वार करता है। दारू गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। लेकिन फिर रघुवीर तीर चलाता है। तीर सीधा अरमान की सीने में। तारिणी की चीख निकल जाती है। अरमान! अरमान लगभग गिरने लगता है। तारिणी उसे थाम लेती है। अरमान, हल्की मुस्कुराहट। शायद अमन का सपना हमसे पूरा ना हो पाया। तारिणी के हाथ कांपने लगते हैं। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरमान तारिणी के बाल में हाथ फेरता है। अरमान, तारिणी, तुम्हारी आंखों में एक नया दौर देखा था। और अरमान उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। तारिणी की चीख आसमान को छेड़ देती है। दोनों फौजों के सिपाही रुक कर देखने लगते हैं। रघुवीर भागकर निकलना चाहता है। तारिणी उठकर तलवार उठा लेती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग होती है। तारिणी, आज अमन मरा है, अब जालिम मरेगा। एक ही वार में तारिणी रघुवीर का काम तमाम कर देती है। दारो सिंह भी गिर पड़ता है। बागी धड़ा पूरी तरह खत्म। दो बादशाहों का दिल टूटना। जलाल खान अरमान की लाश के पास आकर गिर पड़ता है। जलाल रोकर, बेटा, मैंने तुझे जंग से बचाने के लिए ये शादी की थी। राणा वीर सिंह तारिणी को देखकर रो देता है। राणा, तूने अमन को बचाया और जंग को मार दिया। तारिणी आंखों से आंसू पोंछती है। तारिणी, नहीं पिताजी, एक जंग अभी भी बाकी है। सब हैरान होते हैं। तारिणी बुलंद आवाज में, वो जंग जो जहनियत के खिलाफ है, जो नफरत के खिलाफ है। अरमान की मौत से ये शादी नहीं रुकती। शादी होगी, लेकिन उसकी लाश के साथ नहीं। हम दोनों कौम मिलकर अरमान के नाम पर शपथ लेते हैं। आज से मुगल और राजपूत एक हो गए। जलाल खान फ्रेल आवाज में कहता है, अरमान की आखिरी ख्वाहिश अमन थी। दोनों बाजा एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। आखिरी रस्मों का नया आगाज। सुबह का वक्त, सूरज की पहली किरण, अरमान की आखिरी यात्रा। तारिणी की आखिरी बात। तारिणी एक छतरी के नीचे अरमान की तलवार रख देती है। तारिणी, तलवार से प्यार नहीं बनता, प्यार से तलवार रुकती है। हवा हल्की सी चलती है, जिससे तलवार चमक उठती है।